नमस्कार, मैं मयूर अलवेला। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ जो दो शख्सियत मौजूद हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कवि अजातशत्रु जी और कैलाशी पुनीत जी। अच्छा, कैलाशी नाम इसलिए लगाया है क्योंकि जिस तरह से जो व्यक्ति हज की यात्रा करता है वो हाजी कहलाते हैं। तो आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए थे, इसलिए आप कैलाशी अपने नाम के आगे लगाना पसंद करते हैं। आप जो है जिला मुख्य आयोजना अधिकारी हैं पुनीत जी। जिस तरह से हमने देखा कि स्वर्गीय पंडित विश्वेश्वर जी की स्मृति में एक कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें जिला प्रशासन और रोटरी क्लब मेवाड़ के संयुक्त तत्वाधान में एक कवि सम्मेलन आप लोग करा रहे हैं। ये जो सोच है, अपने क्षेत्र के जो अभिनेता रहे हैं, अपने क्षेत्र में जो कलाकार रहे हैं, उनको एक श्रद्धांजलि देना, सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आप लोगों ने ये पहल की है। ये जो सुझाव है कैसे आया, सबसे पहले तो ये बताएं। धन्यवाद मयूर जी। और सबसे पहले मैं आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को इतनी महत्वता दी। और जैसा कि कल शाम को 4 जनवरी को हम एक कार्यक्रम कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। और कवि जो पंडित विश्वेश्वर शर्मा हैं, मेवाड़ की हमारी बहुत जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत हैं। उन्होंने कई फिल्मी गाने लिखे हैं जो आज भी हर युवा मन के जुबान पर हैं, गुनगुनाते रहते हैं। और साथ ही साथ में बहुत उन्होंने कई कवि सम्मेलन वगैरह आयोजित किए हैं, कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं। तो जब ये देखा गया कि उदयपुर के ही हैं और मूलतः उदयपुर शहर के निवासी हैं, और उनकी याद में हमने सोचा कि कुछ कार्यक्रम इस प्रकार का किया जाए। क्योंकि कई बार कवि सम्मेलन वगैरह तो आयोजित होते हैं, पर एक किसी शख्सियत को लेकर, और ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में जानकारी हो कि उदयपुर अपनी पहचान एक पर्यटन सिटी के रूप में पूरे विश्व में रखता है। पर यहाँ पर अलग अलग विभिन्न विधाओं में प्राकंड जो पंडित हैं, प्राकंड लोग हैं जो कि रहे हैं। और उसमें एक विशेष शख्सियत जिसके ऊपर पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी, जिनकी याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन ने, जब जिला कलेक्टर महोदय से हमने इस बारे में चर्चा की, तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उदयपुर से हैं, तो इस पर कुछ कार्यक्रम आयोजित करें। और उसी सिलसिले में कल एक बहुत अच्छा दिन है कि हम मेवाड़ की धरा से उठे हुए जो गीत संगीत के जो विश्वविख्यात पंडित जी हैं, उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो कल सभी आप पधारें, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों। काफ़ी अच्छे कवि, राष्ट्रीय स्तर के जो कवि हैं वो आ रहे हैं। कुछ हम यहाँ के जो हमारे कवि हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, और एक अच्छा कार्यक्रम ये आयोजित होने वाला है जी। अच्छा, आप में से जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं वो तो पंडित विश्वेश्वर जी शर्मा के बारे में जानते होंगे, क्योंकि पैरोडी काफ़ी अच्छी लिखते थे, उस पर काफ़ी उनकी पकड़ थी। और अगर पैरोडी का जनक उन्हें कहा जाए तो इस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और जब वे कवि सम्मेलन में अपनी कविताओं का पाठ करते थे तो उनके बाद जो आने वाले कवि थे वो चाहते थे कि थोड़ा विराम देकर लोग उन्हें सुने, नहीं तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। आपको बता दें कि विश्वेश्वर जी शर्मा जो है, उन्होंने कई गीत तराने लिखे हैं जिन्हें महान हस्तियों ने, लता मंगेशकर जी ने, किशोर दा ने, मुकेश जी ने उनके गीतों को अपनी आवाज़ दी है, जिसके बाद वे लोगों के बीच में काफ़ी चर्चित हुए, फेमस हुए। आप बताएं कि हमने अक्सर सरकारी अधिकारियों को 10 से 5 की ड्यूटी करते तो देखा है, पर कल एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा। बिल्कुल कि जिला संयोजना जो अधिकारी हैं वो खुद कैलाशी पुनीत के रूप में वहाँ कविता पाठ करेंगे। ये तो जरूर इसमें आप ही सूत्रधार रहे होंगे। नहीं, प्रसन्नता का विषय है। देखिए, जीवन में मैंने तो इतने अधिकारियों के इतने कार्यकाल, मेरा भी लंबा समय हो गया, लेकिन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला योग्य होना चाहिए। एक होता है सुपात्र और कुपात्र। तो सुपात्र जो होता है, चीज़ें वहाँ तक आप पहुँचाने वाले कोई नहीं होते, नियति स्वयं निर्धारित करती है इन सब चीज़ों का, हम तो एक माध्यम है। तो आपकी अपनी एक योग्यता, और आप बहुत अच्छा लिखते हैं। जब मैंने देखा तो मुझे भी लगा कि इन कविताओं को लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, वरना ये कविताएं किसी दिन आपको श्राप देगी कि हे कवि, तुम्हें अगर मुझे लोगों तक नहीं पहुंचाना था तो लिखा क्यों जी है। तो खैर, ये इत्तेफाक है। वाचिक परंपरा में कविताएं लोगों तक पहुंचती। आपकी जो बात है उससे थोड़ा सा मैं असहमत इसलिए हूँ कि आपने जो कहा कि पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी को पैरोडी का जनक कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी के बराबर कोई पैरोडी न तो लिख सकता है, न वैसी पढ़ सकता है, किंतु
मयूर भाई, पंडित विश्वेश्वर शर्मा एक पैरोडीकार होने से पहले एक गीतकार हैं, और न केवल एक गीतकार, अपने युग के जितने उस समय के जो तथाकथित और जितने बड़े गीतकार थे वो सब उनको स्वीकार करते थे। जी ये अलग बात है कि फिल्मी दुनिया में चकाचौंध में मुंबई की मायावी नगरी में जाने के बाद में उस समय की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने उनके नगमों को अपना स्वर दिया है, किशोर जी ने दिया है, कितने इतने 100 से ज़्यादा फिल्मों में जिस व्यक्ति ने अपने गीत लिखे हों और स्वरबद्ध हुए हों, और अपने ज़माने में उस समय तो रेडियो हुआ करता, टेलीविज़न तो था ही नहीं, तो रेडियो पे बजते हों वो नगमे हैं। कौन जानता है उदयपुर की गलियों में नई पीढ़ी के जो बच्चे जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने दोस्त बनाते कि इस शहर में कोई ऐसा विरला गीतकार भी आया था जो भटियानी चोटा की पतली सी गली में कहीं ऊपर रहता था और फतेह सागर पिछोला के घाट पे बैठ के गीत नगमे लिखता था, और उनके लिखे हुए गीत जो थे घाट घाट घूमते मछेरे रहनारी मीन जरा गहरे, या चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियाँ दोनों साथ मिलाएंगे, या फिर स्कूलों में गाई जाने वाली जो प्रार्थना है पनाह फिल्म में जो गाए थे कि तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पे चलना, वो जो बच्चे आज के जमाने के बच्चे इस प्रार्थना को विद्यालय में करते हैं, इनको पता नहीं होगा कि इस शहर में हम रहते हैं, इस प्रार्थना को लिखा इस शहर के एक विरले गीतकार ने। एक तो ये जब हमने हमारे माननीय जिलाधीश महोदय अरविंद पोसवाल जी से हमने चर्चा की, पुनीत जी ने हमने, तो उन्होंने बहुत सहज रूप से ये बात कही कि नहीं अगर ऐसा है तो ऐसा एक कार्यक्रम आप आयोजित कीजिए, और माननीय कलेक्टर साहब के आदेश के तहत हमने फिर सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस आयोजन को समाज का, उदयपुर शहर का एक अच्छा कवि सम्मेलन के रूप में ये हो। तो हमने उनके परिवार के, उनके जो बच्चे हैं उस परिवार के बच्चों को भी हमने जोड़ा, और आज वो भी इस कार्यक्रम में कल शामिल रहेंगे। जिला प्रशासन है, रोटरी क्लब मेवाड़ उदयपुर इसमें शामिल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष का जो पहला पंडित विश्वेश्वर शर्मा सम्मान है वो आगरा के कवि जो हैं रामेंद्र मोहन त्रिपाठी उनको दिया जाएगा। उनके गीत है इश्कन इश्कन हवा चली, क्या क्या गीत है उनके, गीत नाम का एक लड़का आवारा है, ऐसे ऐसे गीत हैं उनके। तो आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, पंडित जी के कद के अनुरूप वैसा कोई कद नहीं मिले, वो गीतकार उनको वो सम्मान दिया जाए। तो ये हमने, हमारी कमेटी ने जो निर्णय लिया, किंतु साथ ही इसमें हमने ये भी निर्णय लिया कि अपने शहर उदयपुर के भी कवि साहित्यकार इसमें शामिल रहें। तो इस वर्ष का हम कवियों का सम्मान जो है वो तो किशन दादीज जी को देंगे, गीतकार किशन दादीज बहुत प्यारे बड़े गीतकार हैं, और पंडित विश्वेश्वर शर्मा के सबसे निकट रहने वाले पत्रकार और साहित्यकार उग्रसेन राव जी को इस वर्ष का एक साहित्यकार सम्मान भी दिया जाएगा। तो 2 सम्मान हमने स्थानीय लेवल पे चुने हैं, और इसके साथ साथ उदयपुर की जनता को मुझे पंडित जी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि पंडित जो पुराने कवि सम्मेलन के श्रोता रहे हैं वो जानते हैं अच्छे से कि आज ओढ़ ले नई कसुमल ओढ़नी, रण जीत्या तो फिर मिलाला गोरडी, ऐसे ऐसे मतलब उनकी गर्बियाँ। आज भी ऐसा होता है कि नवरात्रि के दिनों में भटियानी चोटा की गलियों में पुरानी महिलाएं जो हैं वो जो गरबियां गाती हैं, उन महिलाओं को ये पता नहीं है कि इसी गली का जो कवि था पंडित विश्वेश्वर शर्मा, उसी की लिखी हुई गरबियां वो गा रही है नवरात्रि में, बोला आप जी है। और सबसे बड़ी बात ये कि शहर में फिर से जो नई पीढ़ी है उस तक हम पहुँचें। कोई भी शहर जो है वो 2-3 चीज़ों की वजह से पहचाना जाता है। आप इसलिए अपने आप पे गर्व करते हैं कि आप उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर में रहते हैं, यहाँ की झीलें हैं वो विश्व प्रसिद्ध है, ये एक शांत शहर है, यहाँ का प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, राजनीतिक व्यवस्थाएं अदलती बदलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में उस शहर में साहित्यकार कैसे हैं, उस शहर का इतिहास कैसा है, और उस शहर की नब्ज को जानने के लिए, उस शहर की जड़ों को जानने के लिए आप उस शहर के किसी चित्रकार से, किसी कलाकार से, किसी कवि से मिलेंगे तो आपको पता लगेगा उस शहर का नेचर क्या है। तो हम सबका ये प्रयास है, रोटरी क्लब का, उदयपुर प्रशासन का, कि इसी बहाने ही सही 2025 की शुरुआत कुछ कवितामय हो, कुछ गीतमय हो। अंतर्राष्ट्रीय कवि आप हैं तो सूत्रधार तो आप ही हैं, ये तो बिल्कुल तय है जी। आप बताएं कि और कौन से कवि आ रहे हैं, क्योंकि उदयपुर के श्रोता किन किन को सुन पाएंगे? बिल्कुल, इस कवि सम्मेलन में हमारे बीच में सरदार मंजीत सिंह जो फरीदाबाद से हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र सार्थक एक बड़े व्यंग्यकार हैं, डीग भरतपुर नाम सुना होगा, वहाँ के व्यंग्यकार वो आएंगे। मध्य प्रदेश की धरती से सुमित ओरछा पावनधान झांसी के पास में, वहाँ से सुमित ओरछा आएंगे। बुद्धि प्रकाश दाधीश केकड़ी
वो राजस्थानी के बड़े अच्छे गीतकार हैं। लगभग लगभग ये सभी वो कवि हैं जिन्होंने पंडित जी के इर्द गिर्द बैठ के कविता पाठ किया है या उनको सुना है सामने बैठ के। एक है कैलाश मंडेला जी, वे शाहपुरा की धरती से हैं। वे स्वयं एक कवि के पुत्र मोहन मंडेला के, उस कवि की वंश परंपरा को वे भी आगे बढ़ा रहे हैं। कैलाशी पुनीत जी स्वयं, जो अभी आपने उनसे जिक्र किया था, हम आपकी कविताओं का तो आनंद उठाएंगे। और शिखा दीप्ति गाजियाबाद नई दिल्ली से कवियत्री, वे पहली बार उदयपुर आ रही हैं काव्य पाठ करने के लिए। हमारी कोशिश ये भी रहती है मयूर भाई कि मैं देश में जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में जाता हूँ, मुझे वहाँ कोई युवा कवि, कोई कवियत्री, कोई बड़ा कवि ऐसा मिल जाता है और मुझे लगता है कि यार ये कवि मेरे शहर में आज तक नहीं आया। तो ये मेरा निजी स्वार्थ कह लें, मेरी इच्छा रहती है, लालच रहता है कि वो कवि जो चाहे आगरा है, चाहे वो कहीं भरतपुर है, चाहे वो लखनऊ है, वो मेरे शहर की जनता के बीच में, ये मेरा एक व्यक्तिगत लोभ है। मौका नहीं मिलेगा तब तक मालूम कैसे पड़ेगा किसमें कितना दम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने कितनी अच्छी बात कही है, मेवाड़ राजवंश से भी जुड़े रहे। वो तो पंडित जी कहते थे कि कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती हैं, जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है। जिस कविता से आलोकित होती जन्मभूमि, उस कविता का संदेश अमर हो जाता है। तो कवि को याद करना और कवि की स्मृति में आपकी चेतना में वो सारी चीजें लहरा रही है कि कैसे पंडित जी पढ़ते थे, हम कभी सामने बैठते थे, कभी पीछे बैठ के, हम कभी ताली बजाते थे। और संयोग और अच्छी बात कहते हैं, मुझे आज गर्व की अनुभूति हो रही है, एक खुशी भी है और एक टीस भी है, दोनों साथ साथ हैं। जैसे कहता है एक आंख से खुशी का आंसू निकल रहा है, एक आंख से दर्द का आंसू निकल रहा है। मैं जहां इंटरव्यू कर रहा हूं, इसी उदयपुर न्यूज ने एक कवि सम्मेलन करवाया था और उस कवि सम्मेलन में पंडित विश्वेश्वर शर्मा ने कविता पाठ किया था। और इस समय के एक प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जो हैं, उन्होंने उस कवि सम्मेलन का संचालन किया था। आपको अच्छे से याद होगा, आप भी शायद उस समय आ गए थे इस दुनिया में। दुनिया मतलब कवि सम्मेलनों के इर्द गिर्द श्रोताओं में आप भी रहते थे, हमसे नहीं जुड़े थे। लेकिन पंडित जी ने वहां पे गीत पढ़े थे, पीछे खड़े हुए लोगों में कुमार विश्वास हैं, अजातशत्रु नीचे बैठे हुए हैं, पूरे उदयपुर की जनता है वो सुन रही है। और यकीन मानिए वो कवि सम्मेलन जो उदयपुर न्यूज ने लोक कला मंडल में आयोजित किया था, वो पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी का अंतिम कवि सम्मेलन था। उसके बाद में उन्होंने कोई कवि सम्मेलन, बीमार हो गए थे, अस्वस्थ हो गए थे, और फिर कवि सम्मेलन की यात्राएं जो निमंत्रण मिलते थे उनको उन्होंने अस्वीकार करना शुरू कर दिया था। तो थोड़ा सा मैं भीतर से आज ये प्रसंग अचानक याद आ गया मुझे, तो मुझे लगता है कि शायद मैं सही जगह पे ये बात कह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में उदयपुर न्यूज़ का भी एक हिस्सा है और वो भी इस कार्यक्रम में इतनी ही खुशी महसूस कर रहा है जितनी हम कर रहे हैं। यानी कि जो कल 4 तारीख का कवि सम्मेलन है, तो मैं उदयपुर न्यूज़ की तरफ से भी आपको निमंत्रण देता हूं, जिला प्रशासन की तरफ से भी और रोटरी क्लब की तरफ से भी निमंत्रण देता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। समय का ध्यान इसलिए रखिएगा कि अमूमन कवि सम्मेलन खत्म हो जाते हैं, 10 बजे तक शुरू होते हैं और ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये शुरू होगा 6 बजे। तो आपको 6 बजे नगर निगम प्रांगण में सुखाड़िया रंगमंच में पधारना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी अपने मेवाड़ के लाल को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, विश्वेश्वर जी शर्मा, पंडित विश्वेश्वर जी शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आप भी कल पधारें। 4 तारीख का दिन मुकम्मल है, सुखाड़िया रंगमंच स्थान है और समय का बिल्कुल ध्यान रखें, 6 बजे बिल्कुल कार्यक्रम चालू हो जाएगा। सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए समय का विशेष आप ध्यान रखें। और कल अगर एक सरकारी अधिकारी को काम के साथ साथ अपने शौक की पूर्ति करते हुए देखना चाहते हैं, कैलाशी पुनीत जी पहली बार स्टेज पे होंगे, तो आप जरूर आएं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।